नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ वो है चैप्टर नंबर 4 और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली जो ऑरिजिनेट है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आपको जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करते हैं जीरो के तो हमारा कंप्लीट कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स एंड इसके हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए उसके आप रूट्स कैसे बताओगे और जो इक्वेशन आपके पास है उसके जो रूट्स जो हैं उसके नेचर क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है, रिपीटेड रूट्स होंगे और इक्वल या डिफरेंट डिस्टिंक्ट, ठीक है, इन सभी पर आप डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात जो आती है वो है आपकी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है। तो जनरल फॉर्म है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए, जनरल फॉर्म कह लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 भाई क्वाड्रेटिक है। जनरल सीधी सी बात ये है, इस पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल आपका ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 रहेगी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स a नॉट इक्वल टू 0। आपका a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपका ये आपका 0 हो गया, अगर ये कांस्टेंट आपका 0 हो गया तो बेटा ये इक्वेशन जो है आपकी क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप a पुट करेंगे, a 0 पुट करोगे तो आपका जो रिजल्ट रहेगा bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0। ये छोटी छोटी बातें जो है आप याद रखें, जो 1 मार्क के जो क्वेश्चन है वहाँ ये पूछे जाते हैं, वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होगा। चलिए आइए अब हम जो बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं। आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, उससे कंपेयर करके आपको a b c मालूम होने चाहिए। कैसे आप कंपेयर करेंगे? लेट अस सी 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 1। आपसे कहा जाए कंपेयर कीजिए a b c की वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले से जनरल फॉर्म में लेके आओगे। ये 1 आपका राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए। ये हुआ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपकी जो इक्वेशन है कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन से। अब आप देखिए x स्क्वायर के साथ यहाँ 3, यहाँ पर आपका a, दैट मीन्स a आपका हुआ 3। Similarly, with x there is b, so here x with there is minus 1, b is equal to minus 1, and c is constant. Here is minus 1, therefore c is equal to minus 1. अब आप देख रहे होंगे कि मैं a b c आपसे क्यों कंपेयर करवा रहा हूँ बेटा। इसके बाद जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, जब इसके रूट्स फाइंड करोगे तो वहाँ आपको a b c की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। कैसे आप कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड फॉर्म से। उसका एक प्रैक्टिस हमने यहाँ पर किया है जिससे कि आपको डिटर्मिनेंट और रूट्स फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आप देख लीजिए a b c आपको निकालना आ गया। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए आप भी फाइंड करें, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 3/2 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है यहाँ से a b एंड c आप कहेंगे। अब आप कंपेयर कर लीजिए, 10 सेकंड का टाइम है, इससे ज़्यादा लगना भी नहीं चाहिए। देखिए और बताइए। जैसे ही आपने कंपेयर किया, देखिए x स्क्वायर के साथ आपका जो कोफिशिएंट है वो आपका 3/2, तो a आपका हुआ 3/2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे x वेरिएबल, यहाँ x वेरिएबल है ही नहीं, b के, तो सेकंड जो टर्म b जो है वो आपकी 0 हुआ।
ये था ABC आपने जो कांस्टेंट थे ए और बी कोएफिशिएंट एंड सी कांस्टेंट की वैल्यू आपके सामने है। चलिए अब इसे जरा रफ करते हैं। अब आगे बात करते हैं रूट्स की। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपसे रूट्स की मैंने बात की। आप इक्वेशन को देखकर आप बता सकते हैं हाउ मेनी रूट्स इन दिस इक्वेशन। यू सेड सर ये डिग्री जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें दो ही रूट पॉसिबल है अल्फा एंड बीटा। ये मैं रूट्स कह रहा हूँ अल्फा एंड बीटा, आप कोई और नाम ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो रूट होंगे मैक्सिमम रूट्स आर 2, ठीक है। यहाँ पर इसके जो रूट होंगे वो हमारे पास दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा। इससे इसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो आप इससे पहले चैप्टर में आप करके आए हुए चैप्टर नंबर 2 जहाँ पर आपने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा ये आपने फाइंड किया था विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट। सम ऑफ रूट्स इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a। ये ABC यही बेटा यही है ABC जो आप यहाँ रख रहे हो, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप इसमें आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आपको इसकी इक्वेशन जो आपको दी गई है इसके रूट फाइंड कीजिए। रूट फाइंड करने के हमारे पास सिंपल पहला तरीका यह है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर लीजिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से आपको दो रूट मिल जाएंगे। स्प्लिट टर्म को आप जब इसको इक्वेशन को आप स्प्लिट करोगे आपको दो रूट मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वैसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उससे पहले हम इसके रूट्स के जो नेचर है इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसको हम डिफाइन फाइंड करते हैं b इज डिटरमिनेंट b² - 4ac। डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय d एंड ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट में डिटरमिनेंट बोलो, डिटरमिनेंट अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, इसे बोलते हैं हम d को डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। अब यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है आपकी, या तो d आपका ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। चौथी और कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास। जब आप b² - 4ac सॉल्व करोगे ABC आप इस इक्वेशन से निकाल लोगे और जब b² - 4ac सॉल्व करोगे तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास होंगी कि d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0। भाई जब d आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो आप कहेंगे आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट। दो रूट मिलेंगे और दोनों क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। जब आपका d 0 हुआ तो आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे और जो कि रियल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। जैसे आप सॉल्व करते हो x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर, आपको यहाँ पर दो रूट मिले 2 एंड 2, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, रिपीटेड रूट हो गए और इक्वल रूट है। सिमिलरली जब आपका d लेस देन 0 होगा नो रियल रूट, नो रियल रूट। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप इसमें पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है तो वहाँ एक चैप्टर है उसमें आप देख लेंगे जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 लेस देन 0 रहता है तो क्या इसके रूट्स हमारे कैसे होंगे। फिलहाल अभी आप इतना जानते रहिए d जो लेस देन 0 हुआ तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये कंडीशन आपके पास आ चुकी है। d डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। if d greater than 0 your roots are real and distinct and d is equal to 0 equal roots and d less than 0 no real roots। चलिए अब तो आपने देख लिया दो रूट्स होंगे और रूट्स कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा, ये आपको सारा लर्न करना होगा, आपको आना चाहिए। जैसे हम आपसे पूछें कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, जो रिप्लाई आपकी तरफ से आना चाहिए व्हेन d इक्वल टू 0। व्हाट इज d? d इज डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ वो है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट तो हमने डिस्कस कर लिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देख लेते हैं हमारा रूट्स का क्या है फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। आप फिर से देख रहे होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट है, या तो आप ये फॉर्मूला लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अदरवाइज यहाँ पर आप डी भी देखोगे कुछ किताबों में जो है यहाँ पर डी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो उससे घबराना नहीं है, जैसे शॉर्ट फॉर्म में रूट डी लिख दिया होगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए ABC फाइंड कीजिए, ये उसका आपका फॉर्मूला है रूट फाइंड करने का। यहाँ पर बेटा दो रूट होंगे, कंफ्यूज मत करना, पहले प्लस रखिए, एक रूट निकल के आएगा, उसके बाद माइनस जब रखोगे तो सेकंड रूट निकल के आएगा, इसलिए हम एक साथ लिख देते हैं प्लस माइनस। एक बार प्लस रखिए, एक बार माइनस रखिए, आपको दो रूट्स निकल के आएंगे। ये था आपका चैप्टर नंबर 4, जिसमें आप डिस्क्रिमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने देखा, कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म से। ABC की वैल्यू आपने निकालोगे और यहाँ से आप डिस्क्रिमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा पाओगे। इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट और है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स उस वीडियो में और करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम भी करने वाले हैं। सबसे पहले जो आज की वीडियो में आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, इनको अच्छे से लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।